मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे नैतिक शिक्षा की सेकंड क्लास की बुक। ठीक है, इसका पहला चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर, ठीक है, जिसका नाम है सच्ची मित्रता। इस चैप्टर में है कि इस सच्ची मित्रता नामक कहानी में है। आप यह जानेंगे कि सच्चे मित्र संकट के समय किस प्रकार एक दूसरे की सहायता करते हैं। जब कोई एक मुसीबत में होता है तो दूसरे किसी भी हाल में सहायता अवश्य करता है। ठीक है, ये कि हमारा जब दोस्त किसी मुसीबत में होता है तो हम हमेशा उस मुसीबत में उसकी सहायता करेंगे। ये एक सच्चे मित्रता की पहचान होती है कि हम अपने दोस्त को कभी भी किसी भी मुसीबत में नहीं देख सकते। हमें सच्चे मित्रता की पहचान जब भी होगी जब हम किसी मुसीबत में होते हैं तो हमारे दोस्त हमारी मदद करें, जब हमें पता चलता है कि हमारा कौन अच्छा मित्र है। ठीक है, अब इस तरह से कहानी में जानेंगे कि सच्चा मित्र कौन था। ठीक है, किसी जंगल में नदी के किनारे एक वृक्ष था। किसी जंगल में एक नदी थी जिसके किनारे क्या था, वृक्ष था। उस वृक्ष पर एक कबूतरी रहती थी। क्या रहती थी? उस वृक्ष पे एक कबूतरी रहती थी। वहाँ एक चींटी भी रहती थी। कबूतरी और चींटी दोनों मित्र थे। अब मैं इतना पढ़ चुकी हूँ, मैं आपको बताती हूँ क्या है इस लाइनों में कि किसी जंगल में एक नदी थी। नदी के किनारे एक वृक्ष था। वृक्ष में उसके ऊपर एक कबूतरी रहती थी और वहाँ पे एक चींटी भी रहती थी। कबूतरी और चींटी जो थी वो दोनों मित्र थे। मित्र मतलब दोस्त थे। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। एक दिन बहुत जोर बारिश हुई। एक दिन क्या हुआ, बहुत तेज की बारिश हुई थी। नदी में जो पानी था उसका बहाव बहुत तेज हो गया था। अचानक चींटी नदी में गिर गई। अचानक क्या हुआ, चींटी जो थी वो नदी में गिर गई। वह नदी के किनारे की ओर वापसी आने की कोशिश करने लगी। ठीक है, एक दिन बहुत तेज की बारिश हुई थी। नदी में जो पानी था उसका बहाव बहुत तेज हो गया था। चींटी जो थी अचानक से नदी में गिर गई और वह नदी के किनारे आने की कोशिश करने लग गई कि वो कैसे भी वापसी चली जाए नदी के किनारे। कबूतरी को उस पर दया आ गई। क्या आ गई? कबूतरी को उस पर दया आ गई थी क्योंकि वो कोशिश कर रही थी। कोशिश करने के बावजूद भी वो नदी के किनारे नहीं पहुंच पा रही थी, तो कबूतरी को उस पर दया आ गई। उसने वृक्ष की कुछ पत्तियों को तोड़ा और उन्हें नदी में फेंक दिया। कबूतरी ने क्या करा था, वो वृक्ष पे चढ़ी हुई थी और जब उसने देखा कि चींटी को बहुत परेशानी हो रही है तो उसने वृक्ष पे से एक पत्तियों को तोड़ा और नदी में फेंक दिया। एक पत्ती, ठीक है, नदी में फेंक दिया। एक पत्ती पानी के बहाव के साथ बहती हुई चींटी के पास पहुंच गई। उसने कबूतरी ने जब पत्तियों को तोड़कर नदी में फेंक दिया तो एक पत्ती पानी के बहाव के साथ चींटी के पास पहुंच गई। चींटी पत्ती पर चढ़ गई। चींटी क्या हुआ, जब पत्ती उसके पास पहुंची तो चींटी जो थी वो पत्ती पर चढ़ गई। कुछ देर बाद वह पत्ती नदी के किनारे तक पहुंच गई। क्या हुआ, कुछ देर बाद वो पत्ती जी वो नदी के किनारे पहुंच गई। चींटी पत्ती से नीचे उतर गई। ठीक है, वो जब नदी के किनारे पहुंच गई तो चींटी जो थी वो पत्ती पर से उतर गई और पेड़ के पास पहुंची। ये देखिए, जब वो चींटी नदी के पास पहुंच गई थी तो वो नदी के पास पहुंचने के बाद, किनारे के पास पहुंचने के बाद वो चींटी पत्ती पे से उतर गई और पेड़ के पास पहुंची और उसने कबूतरी को अपना जीवन बचाने के लिए धन्यवाद कहा। उसने कबूतरी को क्या कहा कि मेरा जीवन बचाने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। उसने कबूतरी से कहा, मेरे प्यारे मित्र। देखिए, चींटी ने क्या कहा, मेरी प्यारी मित्र, तुम मेरा जीवन बचाया है, तुमने मेरा जीवन बचाया है, मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी। कि वो कहने लग गई कि कबूतरी प्यारी मित्र, प्यारी मतलब अच्छी, मित्र मतलब दोस्ती, कि मेरी अच्छी दोस्त, तुमने मेरा जीवन बचाया है, ये तुम्हारा एहसान, उपकार और एहसान एक ही होता है क्लास, उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी। इस तरह से चींटी ने कबूतरी को धन्यवाद किया। अब हम आगे पढ़ते हैं। एक दिन वह कबूतरी वृक्ष की शाखा पर बैठी हुई थी। एक दिन क्या हुआ, कबूतरी नदी के किनारे जो वृक्ष था उसकी शाखा पर बैठी हुई थी। शाखा मतलब वो डंडी जो होती है, देखिए ये दिखा हुआ, बैठी हुई आराम कर रही थी। चींटी वृक्ष के नीचे इधर उधर टहल रही थी।
एक दिन क्या था कि कबूतरी वृक्ष की शाखा पर आराम कर रही थी और चींटी वृक्ष के नीचे इधर उधर टहल रही थी। उसी समय वहां पर एक शिकारी आया। उसके हाथ में क्या थी? बंदूक थी। वह कबूतरी को मारना चाहता था। क्या करना चाहता था? वहां पे एक शिकारी आया, उसके हाथ में क्या थी? बंदूक थी। उसी समय वह कबूतरी को क्या करना चाहता था? मारना चाहता था। चींटी ने उसे देख लिया। क्या देख लिया? चींटी ने उसे देख लिया कि उसके हाथ में बंदूक है, वो शिकार करने आया है। वह तेजी से दौड़ी शिकारी के पास जा पहुंची। वह तेजी से दौड़कर कहाँ पहुंची? शिकारी के पास जा पहुंची। जैसे ही शिकारी ने कबूतरी की ओर निशाना साधा, जैसे ही शिकारी ने क्या करा? उसके पास जाकर निशाना साधा। जैसे ही शिकारी ने कबूतरी के ऊपर निशाना साधा, चींटी ने उसकी टांग पर जोर से काट लिया। जैसे ही उस शिकारी ने क्या करा था? कबूतरी की ओर निशाना साधा तो चींटी ने उसकी टांग पर जोर से काट लिया। उसका निशाना चूक गया और कबूतरी उड़कर दूर चली गई। ठीक है, चींटी ने उसके टांग पे काट लिया था, जिसकी वजह से उसका निशाना चूक गया। मतलब वो कबूतरी को जो निशाना साधा हुआ था, वो जब चींटी ने उसके पैर पे काट लिया तो उसका निशाना वो चूक गया और कबूतरी अपने वहाँ से उड़ गई और कहीं दूर चली गई। इस प्रकार चींटी ने अपने मित्र मतलब दोस्त की जीवन की रक्षा मतलब सहायता करी। जीवन मतलब उसका जीवन बचा लिया। ठीक है, इस कहानी में हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें आवश्यकता पड़ने पर अपने मित्र की सहायता अवश्य करनी चाहिए। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली कि हमें अपने सच्चे दोस्त की सहायता करनी चाहिए। जब हमें लगता है कि हम अपने दोस्त की कोई भी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं या उसकी मदद कर सकते हैं तो हमें ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि सच्चे मित्र की पहचान यही होती है कि हम अपने दोस्त की बुरे वक्त में क्या कर सकें? सहायता कर सकें। सच्चे मित्र की पहचान बुरे समय में ही होती है। देखिए, सच्चे मित्र मतलब अच्छे दोस्त की पहचान कभी होती? बुरे समय पर ही होती है। सच्चा मित्र संकट के समय अवश्य ही हमारी सहायता करता है। सच्चा मित्र क्या करता है? संकट के समय हमेशा हमारी सहायता करता है। देखिए, इस चैप्टर बहुत आसान चैप्टर था, ये फिनिश हो चुका है जो पूरा। आपको ये चैप्टर बहुत आसानी से समझ में आएगा, बहुत सरलता से समझ में आएगा, क्योंकि इस चैप्टर में कुछ नहीं है, बस एक सच्ची दोस्ती की कहानी है। आप अपने ऊपर कोई लेके रख लीजिए। अगर आप कोई मुसीबत में है, अगर आपको कोई सच्चा मित्र, अच्छा दोस्त है, वो आप उन्हें अच्छा दोस्त मानते हो, वो आपकी बुरे वक्त में अगर सहायता करेगा तो आपको अच्छा लगता है ना कि हमारे दोस्त देखने कितने अच्छे हैं जो हमारी बुरे वक्त में हमारी सहायता करते हैं। ठीक है, तो आपको पता क्या चलेगा उन दोस्तों में से कि हमारा सबसे अच्छा दोस्त कौन है? कि ये दोस्त है जिसने हमारी बुरे वक्त में सहायता करी है। ठीक है, हमें हमेशा अपने बुरे वक्त में, हमेशा हमें दूसरों के बुरे वक्त में उनकी सहायता करनी चाहिए, अपने दोस्तों की, जिससे उसे लगे कि हम उसके सच्चे मित्र हैं। ठीक है क्लास, ये चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है। इसमें यही दिखाया था कैसे कबूतरी ने चींटी की जान बचाई, फिर चींटी ने कबूतरी की जान बचाई। इससे ये पता चलता है दोनों ने मुसीबत के वक्त किसी का साथ नहीं छोड़ा। कबूतरी ने चींटी की जान बचाई थी और चींटी ने कबूतरी की जान बचाई। इससे पता चलता है कि वो दोनों कितने अच्छे मित्र दोस्त थे। पता चला ना, दोनों ने किसी के समय, बुरे समय पर किसी ने भी उस दोनों ने साथ नहीं छोड़ा। इसलिए हमें अपने दोस्तों की सहायता करनी चाहिए। ये चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है। हम इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। अभ्यास के मौखिक प्रश्न। इसका पहला क्वेश्चन है का अच्छे मित्र कौन थे? बताइए क्लास, अच्छे मित्र कौन थे? चींटी और कबूतरी थे। अब इसका खा क्वेश्चन, चींटी कहाँ गिरी थी? नदी में आकर गिरी थी। कबूतरी ने चींटी को बचाने के लिए क्या कहा था? वृक्ष के कुछ पत्तियों को तोड़कर नदी में फेंक दिया था। ठीक है, अब इसका सेकंड क्वेश्चन है सेकंड 2, उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं, मतलब उचित सही पर निशान लगाइए। नदी के बहते जल में कौन गिर गई थी? चींटी गिर गई थी। इस पर राइट का निशान लगाइए सेकंड बॉक्स पर। अब हम आएंगे खा। कबूतरी ने चींटी को बचाने के लिए क्या फेंका था? टहनियाँ, बीज या पत्तियाँ। तो थर्ड पे निशान लगाइए। अब हम गा। चींटी ने शिकारी को
हाथ, पाँव, टांग। चींटी ने शिकारी के टांग पर काट लिया था। थर्ड पर राइट का निशान लगाइए। ओके, 2 क्वेश्चन हो गए। अब हम आएंगे थर्ड क्वेश्चन पर। निम्नलिखित वाक्यों के सामने सही या गलत लिखिए। निम्नलिखित वाक्य बॉक्स दिए रखे हैं, आपको इसमें राइट या रॉन्ग का निशान लगाना है। कबूतरी और चींटी में गहरी मित्र थी, राइट। यहाँ पे सही का निशान लगाइए, थी दोनों गहरी मित्र। चींटी नदी में गिर गई थी, राइट का निशान लगाइए यहाँ पर। शिकारी कबूतरी को पकड़ने की कोशिश में लगा था। शिकारी जो था कबूतरी को पकड़ने की कोशिश में लगा था। शिकारी कबूतरी को पकड़ने की कोशिश में लगा था, रॉन्ग, गलत। वो तो सिर्फ शिकार करने आया था, पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहा था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे घा। कबूतरी को चींटी ने बचा लिया, राइट। यहाँ पे राइट का निशान लगाइए। हाँ, कबूतरी को चींटी ने बचा लिया था। अब हम 4 क्वेश्चन पढ़ेंगे। वर्ग में दिए गए शब्दों के द्वारा वाक्यों की पूर्ति करें। ठीक है, पानी के बहाव के साथ एक पत्ती चींटी तक पहुंच गई। यहाँ पे पत्ती लिखिए, जहाँ पे डैश बना हुआ है पहले क्वेश्चन पे का पर। अब देखिए खा, पत्ती के ऊपर चढ़ गई, चींटी पत्ती के ऊपर चढ़ गई और बच गई। यहाँ पे चींटी लिखिए खा पर। अब कबूतरी पर, ये खुद लिखोगे आप। कबूतरी पर ने बंदूक ने निशाना साधा। चींटी ने अपने मित्र को कबूतरी को बचा लिया। कबूतरी का, अब ये 2 क्वेश्चन आप खुद करोगे। डैश लिखा हुआ है यहाँ पे, पता है आपको क्या लिखना है। यहाँ पे ऑरेंज बॉक्स है, इसमें लिखा हुआ है। आप अगर आपने ये चैप्टर ध्यान से पढ़ा होगा, समझा होगा, तो आप ये 2 क्वेश्चन खुद कर लेंगे और आज की डेट में ये काम करेंगे, जिसमें आपको स्कूल में आके ये कॉपी जब हम बुलाएंगे तो आपको चेक करानी होगी। ठीक है, और आपको ये चैप्टर अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप इसे एक बार दोबारा प्ले करके दोबारा पढ़ सकते हैं। ठीक है क्लास, ओके। ये चैप्टर बहुत आसान है, इसलिए ध्यान से पढ़ना है इस चैप्टर को। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा प्ले करके इसे देख सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन आंसर आपको आज की डेट में उतारने हैं और इसे बुक भी फिल करनी है। ठीक है, बुक भी इसकी फिल करनी है आपको और कॉपी में भी आज की डेट में इसको उतारना है। ये देखिए, ये पिक्चर भी दिखा रखी है आपको, दोनों कैसे शिकारी कबूतरी के ऊपर निशाना साधा हुआ था, चींटी ने कैसे उसकी जान बचाई थी। ओके, ठीक है क्लास, और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, बाय।